बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान वासुदेव, आप कृपा करके कार्तिक के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और क्या उसका वर्णन है, क्या उसका पुण्य है, क्या उसका महात्मा है, आप कृपा पूर्वक मुझे समझाइए। तब भगवान नंद नंदन कहने लगे कि लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद जी से कहा वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार नारद जी ने धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद को किस प्रकार जगाते हैं और किस प्रकार वह जागते हैं, उस प्रबोधनी एकादशी का महात्मा मुझे सुनाइए। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा जी से कहा, और जो ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधनी का महात्मा पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वह तभी तक दम्भ भरते हैं जब तक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि एकादशी नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी के एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध 100 राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। हे बेटा नारद, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे तत्काल दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को अनेकों ऐश्वर्य की, अनेकों संपत्ति की, उत्तम राज्य की, अच्छी संतान की, सभी प्रकार के सुख देने वाली संपत्ति की प्राप्ति होती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं वह सब इस देव प्रबोधनी एकादशी के व्रत कर लेने से उन्हें ठीक वैसे ही भस्म कर देती है जैसे रुई के हजारों बड़े पहाड़ों को एक अग्नि की चिंगारी। जो प्रबोधनी को रात्रि में जागरण करता है उसके पुण्य समस्त लोगों के सुखों को, ऐश्वर्यों को भी छोटा कर देते हैं। उनके पितर नरक के दुख से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्रह्मण अश्वेक यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह देव प्रबोधनी, देव उठनी एकादशी के जागरण करने से, उसका व्रत कर लेने से प्राप्त हो जाती है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी का भी दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के निमित्त केवल देव प्रबोधनी, इस देव उठनी एकादशी का व्रत कर लेने से उसको प्राप्त हो जाता है। जीवन क्षणभंगुर है, ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधनी एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के घर में ही मौजूद हो जाते हैं। कार्तिक की हरिबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी की उपासना करते हैं वही ज्ञानी हैं, वही योगी हैं, वही तपस्वी हैं, वही जितेंद्रिय हैं और उन्हीं को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है। हे बेटा नारद, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य मानव जो स्नान, दान, जप, होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 200 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, युवा अवस्था और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हों या कम, धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवादिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। हे बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराय अन्न का त्याग करता है वह चांद्रायण व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है। 10,000 यज्ञों के फल की प्राप्ति प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को वैसा ही संतोष होता है जैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा
जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा वाचते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। महामुनि, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा प्रबंध करता है, श्री हरि की कथा करता या कराता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। और जो प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा श्रवण करता है, उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी के दान करने का फल प्राप्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजन करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने कभी देखी नहीं। जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य विष्णु की कथा कहता है, वह तीनों लोकों के ऊपर जाकर के विराजमान हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फूल, बहुत से फल, कपूर, अर्गजा, कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के दिव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वह फल प्रबोधनी एकादशी को केवल अर्घ देने से भगवान को करोड़ गुना होकर के प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति को देवर्षि अर्घ के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपने गुरु की पूजा करें, ब्राह्मणों की पूजा करें, अपने माता पिता की पूजा करें। जो मनुष्य उस दिन भगवत भक्त ब्राह्मणों को या श्रेष्ठ जनों को जो भी कुछ दान देता है, अथा कथा के वाचने वाले, पुराण के जानने वाले विप्रों का पूजन करता है, और यदि श्रीमद् भागवत की कथा को सुनता है, तो एक एक अक्षर पर कपिला दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत अर्थात उस एकादशी का व्रत पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवर्षि जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। बस जो कार्तिक में भगवान जनार्दन की तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करता है, उसका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम, कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेवन, नित्य पूजन, नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार कर लिया करते हैं। हे नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है, वह कार्तिक मास में केवल एक तुलसी के पत्र से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक आया देख करके नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान विष्णु की, जनार्दन की जो पूजन करते हैं, वह सभी प्रकार के पुण्यों को सहज में ही प्राप्त कर लिया करते हैं। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन ब्रह्ममुहूर्त में उठ करके गंगा जल आदि जल पात्र में डालकर स्नान करें। यदि किसी तीर्थ में स्नान कर रहे हैं तो बहुत उत्तम बात, अन्यथा घर पर ही सभी प्रकार के तीर्थों का ध्यान करते हुए अपने जल पात्र में 3 बिंदु जल गिरावें अंजलि में लेकर के, और कहें कि हे समस्त तीर्थ क्षेत्रों के देवता, समस्त तीर्थ देव, आप आकर के मेरे जल में विराजमान होकर के मुझे पवित्र करें। मैं भगवान श्री हरि विष्णु की देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। फिर स्नान करने के पश्चात कुछ अंजलि जल अपने पितरों के लिए अवश्य उस दिन दान करें। पितरों का ध्यान करते हुए पितरों के निमित्त 14 यम के निमित्त, और उसके बाद पितरों के लिए जलदान करें। तत्पश्चात तुलसी का सिंचन करें, आंवले वृक्ष का सिंचन करें, अश्वत्थ पीपल के वृक्ष का सिंचन करें। तत्पश्चात भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण को रौली, अक्षत, गंध, रक्त चंदन, लाल पुष्प,
रक्षा सूत्र तुलसी डाल करके भगवान भोग भास्कर को सूर्य अर्घ्य करें 12 बार अथवा तो 3 बार करें और उसके पश्चात अपने मंदिर में प्रवेश करें। फिर संकल्प करें कि हे जनार्दन, आज देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत मैं अमुक व्यक्ति अमुक गोत्र सभी प्रकार के विकारों को समाप्त करने के लिए, राष्ट्र की उन्नति, अपने कुल की उन्नति, अपने इस जीवन की यात्रा की उन्नति एवं सभी प्रकार के आरोग्य सुख सुखादि के लिए भगवत भक्ति हेतु इस व्रत को कर रहा हूं। ऐसा संकल्प करके भगवान के सामने तुलसी पत्र छोड़ दे। फिर भगवान जनार्दन का पुरुष सूक्त से पूजन करें। जो एकादशी के दिन पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, विष्णु सहस्त्र नाम से, गजेंद्र मोक्ष से भगवान की उपासना करता है उसका मोक्ष हो जाता है। अनेक प्रकार की समृद्धियों से समृद्ध होता हुआ वह व्यक्ति अंत में भगवत धाम की प्राप्ति को करता है। तत्पश्चात सायंकाल वेला में भगवान को गन्ने का मंडप बना करके उसको सजा करके भगवान लक्ष्मी नारायण को रखे, उसमें तुलसी रखे और भगवान का षोडशोपचार से पहले शंख से पाद्य अर्घ आचमन, फिर पंचामृत से स्नान करा के, फिर गंगा जल आदि से स्नान करा के शुद्ध जल से स्नान करावे। तत्पश्चात भगवान को सुगंधित द्रव्य लगावे, वस्त्र चढ़ावे, नए वस्त्र पहनावे, गंध पुष्प तुलसी पत्र अबीर गुलाल हल्दी लगावे, धूप और दीप दिखा करके दीप माला प्रज्वलित करे और भगवान को प्रार्थना करे, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद गोविंदम गरुड़ध्वजा, हे पुंडरीकाक्ष उठिए, हे दयानिधि जागिए। आपके जागने से समस्त लोकों में प्रकाश होगा, मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, सभी का मंगल हो, सभी को सुख मिले, सभी को आयु हो, सभी को आरोग्य हो, सभी को ऐश्वर्य मिले, सभी के विवाह हो, सभी के आंगन में किलकारियां गूंजे, जिनके भूमि भवन है उनको भूमि भवन प्राप्त हो, ऐसी कामना करें। तत्पश्चात गन्ने के मंडप में भगवती तुलसी को हाथ में ले ले, पत्नी के हाथ में तुलसी दे दे और स्वयं ठाकुर जी को ले ले और भगवान का गठबंधन लगाकर भगवान तुलसी और शालिग्राम का विवाह करावे और परिक्रमा करे। उठो देव बैठो देव, पावड़े चटकाओ देव हर बोले, क्वारन के ब्याह होए, ब्यावन के गौने होए हर बोले। इस प्रकार भगवान की मंगल स्तुति करता हुआ 7 परिक्रमा करे और तत्पश्चात भगवान को दंडवत करे। रात्रि में नृत्य गीत जागरण करता हुआ फलाहार करे, उस दिन व्रत रखे और प्रातः काल दूसरे दिन भगवान को वह व्रत अर्पण कर दे। ऐसा करने से वह परम पवित्र होकर के जीव धन्य हो जाता है, अपने अनेकों कुलों का वह उद्धार करता है और जब तक पृथ्वी पर रहता है अनेक दिव्य सुखों को भोगता है। अंत में श्री हरि के धाम को जाता है। बोलिए एकादशी मैया की जय। राम जय राम।